ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें क्या करेंगे हमें ड्रग जो डिस्ट्रीब्यूट होता है बेसिकली वो वेरियस फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि प्लाज्मा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स अगर बन जाता है तो फिर वो अच्छे से वो नहीं हो जाता, डिस्ट्रीब्यूट होने में दिक्कत होती है, तो इसलिए हमें फ्री फॉर्म में चाहिए होता है ड्रग, ठीक है। और जो ड्रग जैसे कि ड्रग की एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, इन सब को कहते हैं डिस्पोजिशन कहते हैं, ठीक है। अब इसी से डिस्ट्रीब्यूशन आता है, जैसे कि लेकिन वेरियस बॉडी ऑर्गन्स और इन सब में हम लोगों को ट्रांसफ़र करना होता है तो ड्रग को, तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी होती है उसकी ड्रग की, ठीक है, जो होनी चाहिए। अगर जैसे ज़्यादा डिसइंटीग्रेट हो गया तो अच्छे से डिसइंटीग्रेट नहीं हो पाएगा ड्रग, तो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, तो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। अब हम लोग एलिमिनेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, लिवर करता है इनएक्टिव सब्सटेंस को एक्टिव सब्सटेंस में कन्वर्ट करने की लाइक पावर रखता है, ठीक है, या एक्टिव सब्सटेंस को इनएक्टिव सब्सटेंस में लाइक कर देता है, मेटाबॉलिक इनएक्टिव कर देता है वो। इसके साइटोक्रोम P50 ये सब एंजाइम्स होते हैं जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ना। हम लोग पढ़ेंगे परमेशन, जैसे कि हमने दिखाई कैपिलरी सेल्स है, ठीक है। तो ब्लड से अगर हमारा ड्रग आ रहा है बाउंडेड स्टेट में पहले होता है, फिर अनबाउंडेड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो फ्री ड्रग हो जाती है, तो ब्लड से वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ट्रांसफर होता है, इसको कहते हैं परमेशन प्रोसेस। ये फास्ट प्रोसेस होती है। इसके बाद अगर ड्रग इधर से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में आता है, इट इज़ अ स्लो स्टेप और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इसके बाद टिश्यू प्रोटीन बाउंडिंग ये सब हो जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, जैसे टिश्यू परमेबिलिटी, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे कैपेबिलिटी, एंडोथेलियम, ब्लड बैरियर, ये सब। ये जैसे कि ड्रग का जो परमेशन है वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, अगर साइज़ अगर कॉम्प्लेक्स है वो तो अच्छे से परमेट नहीं कर पाएगा। अगर ड्रग का साइज़ है 50 डाल्टन से कम तो वो कर देगा परमेशन। अनआयनाइज्ड ड्रग अच्छे से कर जाएगी परमेशन, आयनाइज्ड ड्रग नहीं करेगी। इसके बाद हाई पार्टीशन कोफिशिएंट इन ड्रग का है वो अच्छे से कर पाएगी क्रॉस। उसके बाद 50 डाल्टन से लिपोफिलिक ड्रग जैसे होते हैं, उसका 500 डाल्टन से 600 डाल्टन का साइज़ होगा वो भी कर पाएगी। ड्रग का ड्रग फ्री फॉर्म में होगा तो अच्छे से कर पाएगी। हम लोग देख सकते हैं कि ना कि क्या होता है कि परफ्यूजन रेट इज प्रपोर्शनल टू डिस्ट्रीब्यूशन, बट वाई डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। वाई बिकॉज रीज़न क्या है कि रेट ऑफ टिश्यू परमेशन एंड रेट ऑफ टिश्यू परमेबिलिटी अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स। जैसे कि अलग अलग बॉडी में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसमें अलग अलग टिश्यूज होते हैं, उनका अलग अलग परमेशन रेट होता है टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर ड्रग, तो उसमें भी अफेक्ट करता है, इसलिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती ड्रग हमारी। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ है और जैसे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स ऑफ द ड्रग, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या है कि हम लोग ये जो बेसिकली अफेक्ट करते हैं उसको। अब ना हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर साइज एंड मॉलिक्यूलर वेट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पैसेज क्रॉसिंग द मेम्ब्रेन एंड पासिंग अक्रॉस द मेम्ब्रेन। पार्टीशन कोफिशिएंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इजी परमेशन एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू अनआयनाइज्ड ड्रग।